Let's see the question. Air is trapped in a horizontal glass tube of 40 centimeter mercury column as shown below. If the tube is held vertical, keeping the open end up, length of air column shrinks to 19 centimeter. Length in centimeter by which the mercury column shifts down is. ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एयर को ट्रैप किया गया है एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब में, ठीक है, जिसमें 40 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम है। और अगर अभी इस टाइम पर क्या है, ये जो हमारा ट्यूब रखी गई है ये हॉरिजॉन्टली रखी गई है, ठीक है। और क्या बोला गया है, इन्होंने क्या किया है, अगर इस ट्यूब को वर्टिकली रख दिया जाए, ठीक है, इसको अगर मैं बना देती हूँ यहाँ पे, अगर इसी ट्यूब को वर्टिकली रख दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एच था और यहाँ हमारा एयर था। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो एयर कॉलम है, ठीक है, इसको एंड जो ओपन एंड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्वेश्चन में ही बोला गया है। अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम श्रिंक्स टू 19 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला एयर कॉलम जो था उसको क्या कर दिया, वो क्या हो गया 19 सेंटीमीटर नीचे की तरफ श्रिंक हो गया, ठीक है। अगर इनिशियली यहाँ था तो अब वो कुछ यहाँ हो गया, तो ये भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमारा एयर वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा है कि वो पहले से कितना क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, जिसको मैं हाइट या लेंथ कुछ भी बोल देती हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको L1 लेके चलती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ। टोटल में से ये वाला हमें दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है इस क्वेश्चन में, L1 की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अगर कोई ट्यूब हॉरिजॉन्टली रखी है और उसको क्या कर दिया, वर्टिकली रख दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, P is inversely proportional to V, PV is equals to constant, ठीक है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जो PV हमारा हॉरिजॉन्टल का होगा वही हमारा किसके इक्वल होगा, PV वर्टिकल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूँ दैट PV हॉरिजॉन्टल के केस में जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PV वर्टिकल के, ठीक है। अब बस इसी में ही हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं और हमारे L1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या आया हमारा, PV हॉरिजॉन्टल को ऐसे लिख देती हूँ इज इक्वल टू PV वर्टिकल, ठीक है। P हमें हॉरिजॉन्टल के केस में कितना दे रखा है, 1 ATM, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है 1 ATM, और इसमें भी 1 ATM ही होगा, ठीक है। तो PH है। अब जो V है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट वॉल्यूम हमें पता है किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, A इंटू L1, ठीक है, उसी को L1 माना था हमने, तो ये हो गई हमारी PH के लिए वैल्यूज। अब P V के लिए, अगर PV की बात करूँ वर्टिकल के केस में, तो हम देख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो 1 ATM तो हमारा प्रेशर लग रहा होगा, साथ ही साथ हमारा जो मरकरी कॉलम है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। और वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 40 सेंटीमीटर Hg। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि 1 ATM होगा प्लस 40 सेंटीमीटर Hg, बट हमें वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पता है दैट 1 ATM इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, 76 से डिवाइड कर दूंगी, तो इस 76 से, तो ATM में हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 116 अपॉन 76 ATM, ठीक है। तो ये हमारी P इन केस ऑफ वर्टिकल
ठीक है, जब हमने वर्टिकली रखी तब हमारी पीवी की वैल्यू आ गई है। और वी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए इंटू L2, और ए हमें जो हमारा ए होगा इसको ए ही रखते हैं, और L2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको इक्वेट कर लेते हैं, तो इसी से हम बोल देते हैं फ्रॉम वन, ठीक है, 1 इंटू पी की वैल्यू, फिर वॉल्यूम की डालेंगे ए इंटू L1, क्योंकि हमारी ट्यूब सेम ही रहेगी तो एरिया तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने दोनों साइड ए ही रखा है। ठीक है, अब पी वी आ जाएगा हमारा 116/76 इंटू ए इंटू 19। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए से ए कैंसिल कर देना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 116 इंटू 19 अपॉन में 76, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो आंसर 29 सेंटीमीटर आया है। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जो 29 सेंटीमीटर आया है वो हमारी किसकी वैल्यू आई है, L1 की वैल्यू आई है इस बार। ठीक है, बट हमें जो क्वेश्चन में मांगा गया था वो ये वाला पार्ट मांगा गया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या पूछा गया, लेंथ इन सेंटीमीटर बाय विच द मर्करी कॉलम शिफ्ट्स डाउन। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं लेंथ बाय विच column by which mercury column shifts down is equals to L1 minus L2, एंड L1 की वैल्यू आई हमारी 29 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू थी हमारी 19, तो जो हमारी लेंथ आ गई जिससे वो शिफ्ट करेगा वो आ जाएगी हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी L की वैल्यू, इसको हम पीछे L लिख देते हैं, हमें L निकालना था यहाँ पे, तो हमारी जो L की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर 10 सेंटीमीटर। ओके